जाने के बाद भी अपनी रहमत नजर फरमा। अल्लाह कह रहा है दुआ करने के लिए, माँ बाप के लिए दुआ करने के लिए कह रहा है। हम और आप ऐसे हो चुके हैं कि माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी ब्याह हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, हम अलग होकर उस माँ बाप को सताते हैं। जो माँ बाप, जो माँ हमारी सर्दियों की सर्दी में बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी हो रही हो, वो माँ अपने रुपट्टे से ढांक दिया करती थी। वो माँ हमें चादर ओढ़ाया करती थी। जब हम बिस्तरों पर पेशाब किया करते थे, वो बिस्तर गीला अपनी तरफ कर लेती थी और सूखा बिस्तर हमारे तरफ कर दिया करती थी। उस माँ को आज हम सताते हैं जो माँ हमारे लिए 9 महीने तक पेट में वजन देकर झाड़ू लगाती रही। वो माँ 9 महीने का वजन, 9 महीने तक मेरा वजन लेकर आटा गोलती रही, आंगन में फिरती रही। और जब बच्चा पैदा हुआ जिस घर में, वो बच्चा जब छोटा सा था, दूध पीने वाला था, रात का अंधेरा है, 12 बज रहे हैं, सारे घर वाले सो रहे हैं, माँ भी बेचारी बराबर में सो रही है। अचानक बच्चे को दर्द होता है, बच्चा रोने लगता है, सारे घर वाले सो रहे हैं। बाप कहता है उठकर क्या हुआ, बच्चा रो रहा है। बाप भी कह देता है इसे सुला दो, इसे चुप कर दो। अब माँ बेचारी, अगर घर वालों को नींद न खुल जाए, घर वालों की आंख न खुल जाए, घर वालों की नींद खराब न हो जाए, माँ बच्चों को गोद में उठाती है, आंगन में चली जाती है, आंगन में जाकर फिरती रहती है, बेटियों को लोरी सुनाती है, मेरा बेटा सो जा, तुझे क्या हो गया है, बड़ी रात हो रही है, तुझे इस वक्त कहाँ लेकर जाऊंगी। जब वो आंगन में चुप नहीं होता तो माँ बेचारी छत पर लेकर चली जाती है, दलान पर लेकर चली जाती है, वहां जाके उसे चुप करना चाहती है। सारे घर वाले सो रहे थे, माँ बेचारी उस बच्चे को लेकर उस वक्त तक फिरती रहती है जब तक वो बच्चा चुप न हो जाए, जब तक वो बच्चा खामोश न हो जाए, जब तक वो बच्चा सो न जाए, जब तक उस बच्चे को सुकून न मिल जाए। वो माँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह दौलत अता फरमाई है। सही कह रहा हूं मेरे भाइयों, आप बताइए हाथ उठाकर अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप हजरत जितने खड़े हैं पंडाल के अंदर आ जाइए। आज हमारे और आपके घरों में बहुत सारे दवाइयों की पर्चियां होती है, कभी उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी भागलपुर जा रहे हैं, कभी लीलावरण वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी बहुत सी जा रहे हैं। क्यों इतनी सारी पर्चियां, क्यों इतनी सारी दवाइयां, क्यों? इसलिए कि माँ बाप को अलग करके हम खुश रहना चाहते हैं, माँ बाप को सताकर हम खुश रहना चाहते हैं, माँ बाप को दुख देकर हम खुश रहना चाहते हैं, माँ बाप का खर्चा बनकर हम खुश रहना चाहते हैं। खुदाए पाक की कसम, आप काम पर जाइए, माँ से कहिए मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरी माँ की दुआ करना मेरा काम सही चले। जब काम पर से आ जाओ, आकर अपनी माँ से मिलना, अम्मी मैं घर आ गया हूँ, दुआ तुम्हारी दुआओं की बरकत से मेरा काम बहुत अच्छा हुआ। माँ जाहिल क्यों न हो, आप उसे दुआ जो लेकर जाए, वो माँ आंचल उठाती है, या अल्लाह मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, या अल्लाह मेरा बेटा काम पर गया हुआ है, या अल्लाह मेरा बेटा काम पर गया हुआ है, उसका काम सही चलाना, उसकी हिफाजत भी करना, जहाँ तक काम पर गया हुआ है वहां से घर पे आने तक या अल्लाह तू जिम्मेदार है, तेरे हवाले करती हूँ, या अल्लाह तू मेरे बेटे को सही सलामत घर पहुंचा देना। माँ दुआएं करती है। अगर आप माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आएंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी। और अगर माँ बाप को सताएंगे, याद रखना मेरे भाइयों, जिस तरह इस दुनिया से हमसे पहले लोग चले गए, एक दिन हमें भी जाना होगा। हमने और आपने देखा होगा, इस बस्ती वालों ने देखा होगा, यहाँ जितने सारे नौजवान हैं उसने भी देखा होगा। आज जिसके घर में बेटा पैदा हुआ, वो बाप दिल में सोचता है बनाऊंगा, 2 महीने के बाद बच्चे को अल्लाह भुला लेता है। उस 2 महीने के बच्चे को लेकर चरपाई पे नहीं जाता है, बल्कि बाप अपने हाथों में लेकर जनाजा लेकर जाता रहता है। 2 महीने का बच्चा 2 महीने पहले सोचा था डॉक्टर बनाऊंगा, अब 2 महीने के बच्चे को लेकर वो जा रहा है, उसके पीछे सैकड़ों लोग कब्रिस्तान तक जाते हैं। खुदाए पाक की कसम कह के कह रहा हूँ, वो 2 महीने का बच्चा जिस बाप के गोद में है, वो बाप के दिल में क्या गुजर रही होती है आपको भी पता और हमें भी पता है।
मैंने कितने सारे बच्चे नौजवानों को जनाजा ले जाते हुए देखा, बड़े उम्र वालों के जनाजे देखा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज नौजवानों, खुसूसन नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अपने माँ बाप की खिदमत करना। बुढ़ापे के अंदर माँ बाप को खिदमत की जरूरत होती है, उनसे जीना चुराना याद रखना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह कहता है, जब मैं किसी का वक्त मुकर्रर करता हूँ, मैं अपने फरिश्तों को कहता हूँ फला के मोहल्ले में जाओ, फला बंदा मेरा मौजूद है, उसकी रूह कब्ज कर लो। वो रूह कब्ज करके ले जाता है, उसको दोबारा जिंदा रहने का, उसको दोबारा आखिरत की तैयारी करने का अल्लाह वक्त नहीं देता। साअतन वला यस्तक़दिमून, एक साथ का एक घड़ी का वक्त नहीं देता। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सहाबाए किराम को इकट्ठे करके फरमाया करते थे, रो न सको तो रोने की सूरत बनाओ, अल्लाह से मांगा करे और शक्ल बनाकर मांगा करे, इस तरह मांगा करे जिस तरह के हमारा। मैं 1 मिनट के अंदर बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, आप हजरात तवज्जो के साथ सुने, आखिरी बात है मेरी। इस तरह अल्लाह से मांगा करे, इस तरह मांगा करे। तो बहुत सारे इसमें बड़े हजरात होंगे, मालदार हजरात होंगे, उसे भी कहना चाहता हूँ, नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, मांगा करे कि जब आप अपने गाड़ी या स्कॉर्पियो या कार या बड़ी बड़ी गाड़ी पर अपनी फैमिली को बिठा कहीं चौपले चौराहे पर जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ बहुत सारे फकीर हजरात, साहिल हजरात, अल्लाह के